मोहतरमा शीजा जहां साहब सीईओ जैसे कि आप जानते हैं कि आज
जिस्म दा बिल्कुल हलाना नहीं, बिल्कुल हलाना नहीं। आप उतरे या ना उतरे खुद लहाना नहीं, इन्हू खुद लहाना नहीं। असी दे दोवें जान गया कैसा हुसैन है। दुनिया भी रज रज के वेखे ऐसा हुसैन है। मैं खुदा दा चैन हाँ ए मेरे दिल दा चैन, ए मेरे दिल दा चैन। अल हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, व अना मिनल हुसैन। अपने 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 दिल पे लिख लो मेरा हुसैन है। मुक्ति गल मुकामा में मेरे जैसा हुसैन है। चढ़ के मेरे दे उठे कुरआन सुनावेगा, कुरआन सुनावेगा। फासिका के गाछ बांधे सिर झुकावेगा, ए सिर झुकावेगा। मेरे गैब दे राज दा ए खुलासा हुसैन है। मेरे बाद इंसानियत नहीं दिलासा हुसैन है। सभी में होना दो जग दे अंदर, दो जग दे अंदर। सदका ऐदा खामदाए दो जहां लंगर, दो जहां लंगर। नबियां दे सरदार दा ए नवासा हुसैन है। कौसर दुनिया नूरे प्यासा हुसैन है। बहुत शुक्रिया जी। बैठे जब मौला का जिक्र होता हो, जब इंसान अपनी जेब से जिक्र करवाने की हैसियत रखता हो, तो मौला का नाम लेकर जैसे देकर पैसे नहीं मांगने चाहिए। खुशी से जितना मर्जी लुटा दो, उनके सदके हमने देने होते हैं। तुम्हारी एक गंदी आदत है, क्योंकि मैंने एसोसिएशन इसलिए बनाई है, अगर तुम नाना ठीक हुए तो पूरे पंजाब में तेरे पे बैन लगेगा, तुम कहीं इवेंट नहीं करा सकते। ये मैं लानिया कह रहा हूँ। तुम चाहे तुम्हारे जितने मर्जी लिंक होंगे, मैं तुझे कहीं इवेंट नहीं करने दूंगा। रिकॉर्ड कर ले, मीडिया पर चला दे। क्योंकि जो बंदा मौला अली की शान में, मेरे नबी की शान में जाकर कहे कि मैं तुझे चीफ गेस्ट बनाऊंगा, मुझे 5000 रुपए दो, मैं ऐसे प्रोग्राम करने वाले के ऊपर लाभ भेजता हूँ और मौला अली की वजह से लाभ भेजता हूँ। और अगर तुम मुझे कहो, मेरी बात सुन, अगर ये कहे कि मैं प्रोग्राम करवाना चाह रहा हूँ, अल्लाह की कसम 10 लाख लगेगा, मैं लगाऊंगा। लोगों से पैसे मांगना छोड़ दे, मुझे बता, मैं पीछे में तुम्हारा इवेंट कराता हूँ 3 दिन के अंदर, 10 लाख लगेगा, मैं लगाऊंगा। मेरे मौला अली के सदके 5 टन के नाम का हम लोग खाते हैं। उनका नाम लेकर कहेंगे चीफ गेस्ट, ऐसे चीफ गेस्टों को भी दावत भेजता हूँ जो मेरे मौला अली का जिक्र हो और चीफ गेस्ट कोई मर्द हो।
वही होंगे। हम इंसानों में से हम नुमाइंदगी करेंगे, हम गुलामी पूरी करेंगे। चीफ गेस्ट बुलाना भी हराम है। मौला अली का जिक्र हो तो मेरा मौला अली चीफ गेस्ट है, हमारे लीडर वो है। और ये चमचेगिरियां छोड़ दें। मैंने जो एसोसिएशन बनाई है, जो ये चमचेगिरियां कार्य में सब पे बैन लगाऊंगा इंशाल्लाह। क्योंकि मेरे जब प्यारे नबी का प्रोग्राम होता है या मौला अली के घराने का प्रोग्राम होता है तो ये बात छोड़ दे कि चीफ गेस्ट आप है, 10,000 दे लो, 5,000 दे लो, सबके अंदर एक इसके अंदर नहीं खामी है। काफी हमारे एडवाइजर में प्रोग्राम करवाते हैं, बैग मार्केटिंग हो रही है कि 10,000 रुपये दे दे आप चीफ गेस्ट है। शाह साहब मेरे मौला अली का जिक्र हो या मेरे नबी सुने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज रात जिस नबी ने अल्लाह से गुफ्तगू की, हम कलाम हुए, हम सब में हुए। जो बंदा इवेंट कराना चाहे एक मैसेज करे, उसका पूरा खर्चा उनके सदके मैं करूंगा, इलानिया कह रहा हूं। चाहे वो जितना मर्जी आए उस बंदे को वापसी आने जाने का किराया मैं दूंगा। जिक्र हो मेरे पास तक घराने का तो चीफ गेस्ट इंसानों में से कोई लानत भेजता हूं। चीफ गेस्ट मेरा पैतन के घरानों में से ही होगा। हम लोग गुलाम हैं और गुलामी करते रहेंगे। मैंने इसलिए इसको कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, कहता जा मुझे पैसे कितने दोगे। ये तो बात है, वैसे कितने देते हैं हम लोग, तुम्हारे इवेंट में कितना, अभी पिछले 20,000 रुपये इसको दिया, कितने प्रोग्राम इसको पैसे देता हूँ। जब मेरे मौला अली का जिक्र हो, जो पैसे मांगेगा चीफ गेस्ट पे मैं उसको अंदर कराऊंगा, जो मर्जी हो। आज के बाद कोई बंदा मौला अली का जिक्र हो, मेरे नबी का जिक्र हो, चीफ गेस्ट किसी ने लिख दिया, मैं उस प्रोग्राम को बंद कराऊंगा, उसको अंदर कराऊंगा। मेरे पैतृक घराने का प्रोग्राम हो और बेलौस हो, लरस ना हो, द मस्त अंदर अली अली हो, नारा और जो इस तरह की हरकत करे उस पर मौला अली की तरफ से भी लानत और हम सब की तरफ से भी। और जो इस तरह का प्रोग्राम करता हो कि हम लोग सुन्नत रसूल पे प्रोग्राम कराए, आपको चीफ गेस्ट बुलाए, वो चीफ गेस्ट नहीं होता, उसके ऊपर लानत डाल रही होती है। चीफ गेस्ट तो मेरा नबी है, महफिल हो हमारे नबी की तो चीफ गेस्ट मेरा नबी होगा। और इंशाअल्लाह हम लोगों की कोई औकात नहीं है। अगर ये पीर साई है, इनको अल्लाह ने एक सीट नवाजी है तो हम लोगों को इज्जत देते, हम लोग इनको सलाम करते। और मेरा मुर्शिद भी मेरा मौला अली है और मेरे मुर्शिद से बड़ा कोई नहीं है। अगर जो कहते हैं कि पैसे ले लो, मेरी तस्वीर लगा दो, और एक तरफ खाने काबा और एक तरफ मौला का जिक्र हो रहा हो और एक तरफ मेरे नबी की तस्वीर हो और बीच में हम लोग चीफ गेस्ट, यार हम लोग किस चीज से चीफ गेस्ट, हमने क्या किया है पता है? किसी ने नमाज पढ़ी आज 5 वक्त की? चीफ गेस्ट वो है जिन्होंने अपने खानदान को बात करवा दिया, जिन्होंने अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को उनको चीफ गेस्ट मानते, वो हमारे हीरो, वो हमारे लीडर है, वो दुनिया कायनात के मालिक है। हम तो अल्लाह रसूल की मिट्टी का सदका खा रहे हैं। तो जो मेरे परवरदिगार के प्यारों का प्रोग्राम होगा वही चीफ गेस्ट है, वही अहम है। हम लोग गुलाम नौकरी पूरी करने हैं। और स्टेज पे इस फ्लैक्स के नीचे बैठे तो पीर साहब ने कहा कि जुटी उतार के बैठे, हम लोग आके बैठ के और जिक्र रसूल का सुन रहे हैं। अल्लाह ताला सबको आज की रात में इतना नवाजे, इतना रिज़्क़ अता करे तो किसी को मांगने की जरूरत ही ना पड़े। और इंशाअल्लाह ताला मैं ऊंची आवाज से कह रहा हूँ, जो मेरे मौला अली का इवेंट कराएगा, पंचतन के घराने का कराएगा, सोने नबी का कराएगा, जितना खर्चा होगा मैं करूंगा और उस प्रोग्राम में नौकर बन के मैं काम करूंगा। और जो प्रोग्राम रखेगा उसका आने जाने का रेंट मैं अदा करूंगा, ये मेरा वादा है। और पहले भी करता हूँ, ये नहीं मैं चुप करके करता हूँ, मैं आवाजें नहीं निकालता, क्योंकि मैं अपनी नौकरी अपने पंचतन के घराने में करता हूँ, लोगों को बता के कुछ नहीं करता। तो बराए मेहरबानी करके मेरे पंचतन के घरानों का जिक्र करके वैसे लोग तैयार जरूरत है हम लोग देंगे। अगर कोई चीफ गेस्ट है तो फिर उसका इंतजाम हो रहा है। चीफ गेस्ट मेरे पंचतन के घराने का है। मौला हुसैन का फरमान है
औरत का पर्दा शौहर से बेहतर है। जब मौला का नाम आ जाए ना तो याद रखना, अल्लाह पाक ने हर इंसान को अनमोल बनाया और बेमिसाल बनाया, किसी के साथ कोई मिसाल नहीं है। तो हम सिर्फ अपनी ड्यूटी करने आते हैं, ठीक है। जो सबसे बड़े थे आका सरकार जिन्होंने हमें रास्ता, आपने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा, जब तक दरवाजा नहीं गुजरोगे अंदर दाखिल नहीं हो सकते। बेशक तो याद रखो, हम कोई शोहरत के लिए नहीं आते, हम पैगाम देते, ना हम पीर है, ना बाबे, ना कुछ भी नहीं है। हम तो एक खाक हैं और उस घराने के गुलाम। गुलाम हुक्म नहीं देते, गुलाम हुक्म मानते हैं। शामिल है, जब मौला का नाम आए ना तो फिर सर को झुका। अक्सर लोगों कहते भी महफिल पहुँचो, भी मेरी तो वो महफिल है, मेरा तो वो। ये महफिलें दुनिया की होती रहती है। यहाँ जिस इंसान ने आना ना अकीदा रख के है। जब कोई मेज़बान अपने घर को किसी में घर में बुलाता है ना तो याद रखना उसकी खिदमत की वो खाली नहीं जाती। तो याद रखा करे। हेलो, आ रही आवाज? चले। सबसे पहले इंसान ने कुछ भी पाना ना तो याद रखना पहली मंजिल है अदब। तो अदब किनका? कि जिनके नाम से चाबी हो। किसी के पास कुछ नहीं, नाम से अदब से। तो याद रखना जिंदगी के अंदर हर इंसान का अल्लाह ताला ने एक मुकाम रखा और बेमिसाल बनाए, किसी के साथ कोई मिसाल नहीं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बड़ी तबलीग कर फरमाते थे। तो एक दिन ना बहुत परेशान हो गए, अर्ज किया या बारी ताला कौन सुधर ले रही, मेरी बात नहीं, तो इनको गर्क कर दो। वे आई क्या यूनुस कहाँ खड़ा? करे मालिक मैं एक बाजार में खड़ा हूँ। तेरे सामने क्या? करे एक कच्चे बर्तन बनाने वाला बर्तन लगा के बैठा। अल्लाह ने फरमाया जाओ उसको कहो कि अपने पूरे बर्तन तोड़। जब आप गए तो उसको कहा भी ये बर्तन तुम्हारे, इसको तोड़। वो देखने लगा कि ये मैंने अपने हाथ से बनाया, मैं कैसे तोड़ दूँ? मैं नहीं तोड़ सकता। वही आ गई यूनुस, उसने अपने हाथ से बनाए बर्तन को तोड़ता नहीं, तो मैंने भी सबको अपने हाथ से, मैं कैसे तोड़? मैं तो इस हाथ पे रहता हूँ, कोई तौबा कर ले, कोई मेरे से मांगे तो मैं उसको माफ कर दूँ। आका सरकार दुनिया के अंदर तुम्हें दो दौलतें मिल जाए, तुम्हारी आखिरत भी और दुनिया भी, सबर ले। तो सहाबा कराम ने अर्ज किया या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी दौलतें हैं? आपने फिर पहली दौलत माफ करना चाहिए। जो माफ करता वो मेरा दोस्त है, वो ये तो मेरा काम है माफ करना। और दूसरी दौलत यकीन रखा, यकीन रखा। ये दो, अगर तुम्हारे साथ कोई ज्यादती भी करता है ना तो मेरे सुपुर्द कर दो। जब तुम किसी को माफ करते हो तुम्हारी इज्जत में कमी नहीं है, तुम्हारे दर्जा। ये दो दौलतें ऐसी अक्सर हम महफिलों में जाते हैं, याद रखना। हमारी कोशिश होती है, देखो आप हमारे लिए काबिल रहो, हमारी बेटी, ये हमारे भाई बड़े, मैं पीर बन के नहीं आता, यकीन करें। अक्सर ये चीज़ें होती है। मैंने शाकिर साहब से कहा, शाकिर साहब मैं अपने पे नहीं जाता, मुझे नहीं अच्छा लगता। मगर बात ये है हम गुलाम हैं, हम मांगते हमारे पास, हम देने आते तो लेने वाले होते हैं। एक आदमी ने भी अगर अमल कर लिया, एक इंसान की जिंदगी बचाना पूरी इंसानियत के लिए। एक ने अमल किया और अल्लाह ताला सबके अमल को कबूल फरमाता और सबको माफ कर देता। तो याद रखना ये चीज़ें
इंसान जितना मर्जी अपने आप को बड़ा, कभी बड़ा नहीं हो सकता। बड़ा वो ही होता है जो दूसरों को इकराम दे। सहाबा कराम ने कि यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्जत किसमें है? आपने फरमाया और आने वाले को जगह दिया। सुभान अल्लाह। साहब इधर ले आया, इधर ले आया। आज का बड़ा मुबारक दिन है, हम सब जमा हो। तो याद रखना, जिस पर अल्लाह राजी होता ना वही आता है, और दूसरे लोग ना। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, जब किसी महफिल में बैठो जहाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र ना हो, उसकी ये मिसाल है कि मरे हुए गधे की लाश से उठ के आ गए। हमारी ड्यूटी अरसा दराज हो गया, ठीक है चारे, हम ड्यूटी करते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, किसी को दे नहीं सकते। जब अल्लाह का पैगाम पहुंचता तो अल्लाह ताला का हुक्म है कि बंदे तू सुनना चाहता तुझे सुना दिया जाता है, तुझे देखना चाहता तुझे दिखा दिया जाता है। अब ये मेरी मानते हैं तू लोगों तक पहुंचा, वो अमल करे या ना करे, हदायत देना मेरा काम है, पैगाम देना तेरा। तो मेरे मोहतरम, आप मेरे लिए सब काबिल कराम है। हम एक गुलामी में तो डरते हैं कि कहीं ऐसा काम जिससे मानना, तो उसके मेहमानों की भी इज्जत करते हैं कि कमीना है। देखो जो गुलाम होता है ना वो सिर्फ ड्यूटी पे होता है, मेहमान आए तो चले गए, हिसाब तो हम नहीं देना। मेरी बात याद, यकीन रखा करो, अदब रखा करो। जहाँ भी मामला अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र होता है, याद रखा करो ये एक अदब का मुकाम। मौला अली का फरमान है, बिन मांगे किसी को मशवरा न दिया, उसमें अदब नहीं। अगर तुमसे कोई मशवरा मांगे तो उसको सही मशवरा दिया करो। मशवरा अल्लाह की अमानत होती है। अक्सर लोग परेशान होते हैं, हमारे पास आते हैं, शायद सब परेशान है, ये नुकसान हो गया, उनको यही बताते हैं जो अल्लाह की राह पे सदका। सदका क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बेहतरीन सदका किसी भूखे को पेट भर कर खाना। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने दौलतमंदों के रिज़्क़ में गरीब और मस्कीन का शामिल किया, उनका हक अदा किया करो, नहीं तो रोज क़यामत वाले दिन ये तुम्हारे खिलाफ होंगे। हम कितना लुटाते हैं, कितना कितना कर देते हैं, वो उसका कोई फायदा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक एक खजूर के बराबर क्यों ना हो, बरखान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दुनिया कुछ भी नहीं है, याद रखो। असल चीजें ये है, जब अल्लाह ताला आपको रिज़्क़ देता है ना, जितनी भी गुजारिश, अल्लाह ताला हमारी तादाद नहीं देखता है, वो सिर्फ हमारी नीयत को देखता है। जब हम कहते जो अल्लाह की राह पे दो, हम कहते दे, कभी गौर किया हम देते, हमें कौन देता है? देता भी वो है, आगे लेने वाला भी वो है, याद रखना। जब हम किसी को देते हैं ना, अल्लाह ताला फरमाता कोई है जो मुझे सदका दे, ये अमल सबके लिए याद रखना। हम देखते हैं कोई मांगने वाला आ जाता है रास्ते में, ये तो हकदार, ये तो होटा कटा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो हकदार है ना, देखो जब बच्चा छोटा होता, माँ बाप उनकी पूरी परवरिश करता है, जब वो बच्चा बड़ा हो जाता ना, अल्लाह ताला वो जिम्मेदारी उसके ऊपर डाल देता है। फिर हम हकदार तलाश करते हैं। याद रखना, हकदार हमारे बीवी बच्चे, माँ बाप, हमारे रिश्तेदार, ये हकदार जिनको हम हक अदा नहीं करते। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज किया सहाबा कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब जो लोग हकदार नहीं है, आपने फरमाया उनको भी दिया करो। जब तुम्हें भी ना हक मिलता है ना, इसी वजह से मिलता है, उनको भी दिया करो। जब तुम उनका रोक दोगे, तुम्हें भी ना हक मिलना खत्म हो जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। तो याद रखो, अल्लाह की राह पे खर्च करो, बेशक थोड़ा, तो फिर अल्लाह ताला उस रिज़्क़ में खैर बरकत देता है। जुमे वाले दिन जो माँ बाप दुनिया से गुजर गए हैं,
आपका फरमान है कि जुमे वाले दिन अपने माँ बाप की कब्र की ज़ियारत किया। तो जो बंदा जुमे के दिन अपने माँ बाप के लिए सदका करेगा, अल्लाह ताला उसके माँ बाप को दर्जे को बुलंद फरमाएगा। हम लोगों के पीछे भागते हैं, फलाने पीर के पास जाते हैं, उसके जब बापे देखते कुछ नहीं है, लेते ये याद कर देने वाली रोज आते। मौला अली का फरमान है, ये तो लोग फकीर हैं, फकीरों से क्यों मांगते हो? उस बादशाह से मांगो जो बादशाह को बादशाह जो गनी है, और उससे मांगो तुम्हें भी गनी कर दे। मत लोगों की तरफ देखो, जिसने पैदा किया उसको पूरा फिक्र। अभी दुनिया में बच्चा नहीं आता तो अल्लाह ताला ने उसकी खुराक पहले तैयार की है। यकीन रखा, जब कभी कोई तंग दस्ती हो तो अल्लाह की राह पे खर्च किया करो और दुआ किया करो, मालिक ये तेरे अता किया हुआ तेरी बात में पेश कर रहे हैं, इस नेकी के बदले हमारे लिए सामने। असल ये पैगाम है, याद रखो, सब ये चीज़ें ज़हन में रखो। अल्लाह किसी ज़ात से बढ़कर कोई, जब हम दूसरों कहते हैं कि मैं बड़ा परेशान हूँ, अल्लाह हमारी परेशानी को और बढ़ाता है। तो मेरी शिकायतें बंदों को आगे लगाता है, तो मेरी बात है और कभी मेरा बन के तो देख, तुझे अनमोल ना बना दो तो फिर क्या? देखो हर इंसान का मकान, यकीन करो हम कभी ऊपर सीट पे नहीं बैठते, ऊपर सीट तो गुलाम की जो सीट होती है ना वो नीचे होती है। आप मुझे से अच्छी हो, आपके दर्जे अच्छी, हम सिर्फ ड्यूटी करनी है। जिसने उस घर की ड्यूटी कर ली ना, सब कुछ उसी है। अगर बाबा वली शाह का शेर है, पत्थर देन गुलाब नहीं, पत्थर देन गुलाब नहीं दे, और कोरे वर्ग किताब नहीं दे। ਉਹ ਜੇ ਕਰ ਲਈਏ यारी बुलिया फिर यारा नाला हिसाब नहीं दे। ना कर मान रुपये वाला, ना बन बोते बड़े पगे। और बुले शाह तू कोडी हो जा, तेरा मुल बहुता ना लगे। हजरत अल्लामा साहब का बहुत प्यारा शेर है। आपने फरमाया मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर। अगर तुझे मंजिल मिल गई ना, इससे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समुंदर की तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, वो शीशा ही तलाश कर कि पत्थर ही टूट। सदियां गुजर गई तेरे सजदों को, तो तुझे क्या मिला? दुनिया तेरी बदल दे, वो सजदा तलाश कर। अंग यारी दा पालना, अंग यारी दा पालना बड़ा औखा, अंग यारी दा पालना बड़ा औखा। जिवें कच्ची सूतर दी तंग, एक खिंचदा जावे दूजा छड़दा जावे। एक खिंचदा जावे दूजा छड़दा, ये तारे अंग यारी दा पालन औखा। जिवें कच्ची सूतर दी तंग, एक खिंचदा जावे तो दूजा छड़दा जावे, ये तारे। याद रखो, यारियां जड़ियां माड़ियां होंदियां ना, बड़ा कुछ कह रहे। यारी तेरी सोना है पर हमेशा तेरियां अग। ओ सोना परखिया जानदा ही पहले ना लगा दे लग। जनाब मेरे साजिद साहब बड़े दोस्त ने, खुराक भी ने, सब कुछ मैं सब का दोस्त है, मैं किसी का पीर नहीं है। मेरे बच्चे वो सारे कराओ, मेरे जो चीज़ा नहीं है। हकीकत तुसी लोग प्यार कर दो, मैं तो अपने वेख के फख्र महसूस करना कि सानू प्यार करना ना करो। ए मेरे दोस्त हीरा ने, ए मेरे गाजी साहब लाल, इन्हां दा नाम गाजी लाल ते नाम तो साजिद साहब। मैं इन्हां दे विच बैठा सुनना लगना,
मैं भी नहीं ये तो थोड़ियां मोहब्बतां थोड़ा प्यार है ठीक है जनाब शाकिर साहब वास्ते मैं एक शाकिर साहब बहुत प्यार वाले बंदे ने देखो याद रखना इंसान का जो मौलाना का फरमान है हर इंसान की पहचान उसके नाम से नहीं उसके किरदार के साथ जनाब शाकिर साहब की मैं बड़ी इज्जत करना और एहतराम करना और इन्हां दी हिम्मत दी इन्हां दे जज्बे दी यकीन करो मेरे दिलों दुआ निकलती तुसीं उन्हां दा कदी जज्बा तो देखो उन्हां दा किरदार देखो कि ये मैनूं अक्सर सीढ़ी भेज देंगे सरकार है गरीब और मस्कीन बच्चियां दी मदद करते हैं गरीब और लोगों का करते हैं तुसीं खुद देखो कि अल्लाह ने क्या इन्हां नूं हिम्मत दी इन्हां नूं कोई पहचान नहीं सकता आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शान पाक के अगर कोई नेक अमल करे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸੱਚੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਇਰਾਦੇ ਵੀ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ इंशाअल्लाह ताला ਅਸੀਂ पूरी कोशिश करांगे ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ भरपूर ताउन ਕਰਾਂਗੇ अल्लाह ਦੀ रज़ा वास्ते अल्लाह ताला ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾ ਨੂੰ बुलंद फरमाए और मेरियां बहुत सारियां दुआवां बेटा जरा दो चार को सुना फटाफट हो ਅਸੀਂ असल गल च रह गए सूरह फातिहा पढ़ दी सूरह फातिहा पढ़ बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम आमीन أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم। नहीं मिलता, प्यारा वो ही होता है जो प्यार करता है, वो प्यार होता है, ये प्यार, इनका बहुत बड़ा मुकाम है, ये हस्तियों के साथ है, ठीक है। अल्लाह ताला इनके और भी दर्जात को उपलब्ध करे। अगर मेरे कोई किसी चीज़ में कोई कोताही करना मुझे माफ़ करे, आप भी मुझे माफ़ करें। जब मैं जी सबसे पहले और टांगे अपनी सरकार उधर करें तो आप की सेराबंदी करते हैं, फिर उसके बाद सजाद शाह मेरे बड़े भाई हैं, तो इंशाल्लाह इनसे भी कुछ और गुफ्तगू सुन। सैयद साजिद अली शाह साहब अपने दस्ते मुबारक से जनाब सैयद बाबर अली शाह साहब को हार पहना रहे हैं। इसको खोल दें, सारी है जनाबे सीईओ यासीन गाजी साहब जो हैं वो अपने दस्ते मुबारक से जनाब सैयद बाबर अली शाह साहब की दस्तारबंदी कर रहे हैं। जनाब मोहतरम तारिक साहब आप तशरीफ लाएं। ये दस्तारबंदी का सिलसिला है। तारिक साहब यहाँ तशरीफ लाएं। जनाब सैयद साजिद अली शाह साहब अपने दस्ते मुबारक से तारिक साहब की दस्तारबंदी कर रहे हैं और जनाब मोहतरम यासीन गाजी साहब दस्तारबंदी कर रहे हैं। जी बिस्मिल्लाह जी, जिन जिन की होती जाए बस जी। अब जो है हमारे अब्दुल वहाब मदनी साहब जो है बुलबुल मदीना, बहुत खूबसूरत आवाज, बहुत बड़े सलाखाने मुस्तफा की दस्तारबंदी हो रही है और ये फूलों की पत्तियां नशावर की जा रही हैं शीजा जहां साहबा की तरफ से। जी ये दस्तारबंदी का सिलसिला जारी और सारी है। ये सैयद साजिद अली शाह साहब अपने दस्ते मुबारक से मोहतरमा शीजा जहां साहबा को और जनाब मोहतरम यासीन गाजी शाह साहब जो है अपने दस्ते मुबारक से दस्तारबंदी कर रहे हैं। जी जी बिस्मिल्लाह जी, क्या बात है। मौला आपको इस अदब को सलामत रखे। आपकी दस्तारबंदी जनाब सैयद साजिद अली शाह साहब जनाब मोहतरम यासीन गाजी साहब के दस्ते मुबारक से हुई। जी आइए सर, आइए प्लीज। जी आप लोग प्लीज तशरीफ लाए। जी जनाब सैयद रिजवान शाह साहब जो है उनकी दस्तारबंदी हो रही है अपने दस्ते मुबारक से। जनाब सैयद साजिद अली शाह साहब और जनाब मोहतरम यासीन गाजी शाह साहब अपने दस्ते मुबारक से कर रहे हैं। जनाब मोहतरम कबीर गुजर साहब की दस्तारबंदी हो रही है। सैयद साजिद अली शाह साहब और जनाब मोहतरम
यासीन गाजी शाह साहब के दस्तक मुबारक से हुई। आप सबको बहुत मुबारक जी। प्लीज, बहुत शुक्रिया। बेटा आगे साइड पे होगा, साइड पे होगा। जनाब मोहतरम सैयद साजिद अली शाह साहब और जनाब मोहतरम यासीन गाजी शाह साहब अपने दस्तक मुबारक से। जनाब मोहतरम डॉक्टर इदरीस सिद्दीकी साहब की दस्तारबंदी सैयद साजिद अली शाह साहब के हाथों और जनाब यासीन गाजी शाह साहब के हाथों दस्तारबंदी हो रही है जी। क्या बात है मौलाना। यासीन गाजी शाह लाल, क्या बात है जी, क्या बात है। आपने तो ये एक लक़ब पा लिया ना शाह साहब की, क्या बात है जी। आपको मुबारक हो जनाब, बहुत शुक्रिया। जनाब मोहतरम बेग साहब की दस्तारबंदी सैयद साजिद अली शाह साहब, जनाब यासीन गाजी लाल शाह साहब जो हैं वो अपने दस्तक मुबारक से कर रहे हैं। मोहतरमा हुमा इमरान साहबा, आप तशरीफ लाए जी। प्लीज तशरीफ लाए। अनमोल फातिमा, आप तशरीफ लाए। जी, आप सबकी दस्तारबंदी का सिलसिला। मोहतरमा अनमोल सेवा तशरीफ ला रही हैं। ये भूल दे शाह साहब, ये ले शाह जी, ये मोहतरमा अनमोल फातिमा साहबा तशरीफ लाई हैं। अनमोल फातिमा, जनाब सैयद साजिद अली शाह साहब और जनाब यासीन गाजी लाल शाह साहब जो है अपने दस्तक मुबारक से। बहुत शुक्रिया जी। जी आप तशरीफ लाइए प्लीज। ये एक हाथ है। आप जल्दी से मैडम सोनिया साहबा तशरीफ ला रही हैं। जी बिस्मिल्लाह जी, मौला को सलामत रखे। जो दस्तारबंदी का सिलसिला जारी सारी है। जनाब सैयद बाबर अली शाह साहब अलमारूफ परिंदों वन सरकार के जेर साया आज का ये सिलसिला जारी सारी है। चलिए मैडम सर, चलिए जी, क्या बात है। सत्तर भाई जी बिस्मिल्लाह, शुक्रिया, थैंक यू जी। ये हार सफदर जावेद साहब जो कि हमारे सीनियर ऑर्गेनाइजर हैं, सीनियर फोटोग्राफर हैं और सबको मैं ही मिलाने वाला हूं। ये सफदर भाई बहुत अच्छे इंसान हैं, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। ये सफदर भाई शूज आपने पहले जी, मैं तो मैं आप जी प्लीज तशरीफ रखें, आप सब तशरीफ रखें। किबला जनाब सिद्दीकी साहब प्लीज आप तशरीफ रखें। सर अब जो है मोबाइल की तरफ तवज्जो नहीं होनी है किसी बंदे की भी। बिस्मिल्लाह जनाब। मैं तो जाफरी अपनी औकात बता रहा है कि मैं क्या हूं। आप सबको दुआ बना के मैं
अच्छा जी जी मुझे मैं वो जिक्र कर रहा हूँ, मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ जिन पर कुरान उतरा है, जिन पर कुरान नाज़िल हुआ है, मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ। जिक्र को जिक्र समझ कर सुना करें प्लीज। नहीं पड़ा बिस्मिल्लाह ये बिस्मिल्लाह। मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ जिसका खुदा जिक्र करता है। मुझे समझे मुझे इश्क के वतन से है, मुझे इश्क की गली से है, मुझे इश्क है तो अली 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 से है, मुझे इश्क है तो हसन से है, मुझे इश्क है तो हसन से है, मुझे इश्क है तो हुसैन से, मुझे इश्क है तो हुसैन से, मुझे इश्क शाह ज़मान से। मैं तो पंजे दर का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे दर का गुलाम हूँ। मौला जी की सब पता क्या, मुझे आप सब जानते हैं ये चीजें मैं लाइक नहीं करता, मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं, मुझे जिक्र पहुंचाना है। जिक्र सुनो, हमला ना करो, छोड़ दो जिक्र। अगर आप जिक्र सुन नहीं सकते, कोई जरूरत नहीं खुशामद करने की किसी की, छोड़ो। बोल दियो बच्चियां नु बोल दियो बेटा छोड़ दे बोल दियो बच्चियां सारे आगे आओ ना, सब आगे आगे दियो ना सब ऐसे खुल भी जाए। कौन है साहब एक तो वीडियो में फड़ने नहीं मैं अगली गल नहीं है आराम से सर पढ़ने वाला है उठो मैं 2 मिनट बोलो उठ जाओ ना पत्तियां दे दियो ना ਉਹਨਾਂ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੀਦਾ ਕਿਧਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਤੋਂ करो चलो जी आगे आओ दीदी जी राज साहब आगे आओ चलो वो इन्होंने पाया ही नहीं और माल दियो तो मौला मौला आपको सलामत रखे। ये मेरे जमीन के बारे चलो बनाओ मैं मर न जाऊं अगर मैं मौला का जिक्र कर रहा हूं। ये मैं ऐसे नहीं मिलता होता कि जब तक बड़ी साहब और मेरे सीनियर मेरे बड़े हैं, ये मैं ऐसे नहीं मिलता जब तक उनकी अता नहीं होती। बात ठीक है शुरू करो जी शुरू करो बेटा एक मिनट आप सब किधर को फिल्म में ला शाबाश मैं तो ये दर का मुझे समझे मुझे इश्क के वतन से है, मुझे इश्क की गली से है, मुझे इश्क है तो अली से है, मुझे इश्क है तो अली से है, मुझे इश्क है तो हसन से है, मुझे इश्क है तो हुसैन से।
साजिद साहब, गाय साहब, जी जी सर, इधर आओ, इधर आओ, इधर मैडम ਨੂੰ ਦਿਓ ਯਾਰ ਇੱਧਰ बुलाओ की बुलाओ उधर आ जाओ।
माशाल्लाह इतने प्यारे अंदाज में, कोई भगदड़ नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। फोन करेंगे मैं करूं। तो इसके बाद आयशा बलोच साहिबा से दरखास्त है कि वो तशरीफ लाएं और अपनी हाजिरी लगवाएं। हाथों की लकीरें भी अगर साथ नहीं है, किस्मत तो है ना, क्या हुआ जो हाथ नहीं है। और शाकिर के दस्तो बाजू हैं अहबाब जिंदा दिल, दुनिया में हर किसी के ऐसे हाथ नहीं है। तो जब जिस बंदे के दस्तो बाजू सैयद मोहम्मद यासीन गाजी साहब जैसे जिंदा दिल शेर जवान हो, तो उसको किस चीज की कमी है। शादी
बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया। हम उनको भी वेलकम करते हैं और इसी दौरान मैडम शबाना तशरीफ लाई हैं अल्लाह निगहबान फाउंडेशन से, अल्लाह निगहबान फाउंडेशन की चेयरपर्सन है। और इसके बाद मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब सैयद मोहम्मद यासीन गाजी साहब से कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। प्लीज़ 2 मिनट इस प्रोग्राम के हवाले से आप सबकी तालियों में जनाब सैयद मोहम्मद यासीन गाजी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के नड़ीने नाम से, और जितने भी यहाँ पे बैठे हैं सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही इबादत की रात है। अल्लाह पाक सबको हिम्मत दे कि इबादत की रात में अपने बच्चों के लिए, अपने घरों के लिए, प्यारे पाकिस्तान के लिए अपने घरों में सलामत रहें, दुआएं करें। और आज वो रात है कि जो आपकी दुआएं कबूल होंगी, और इंशाल्लाह ताला हमारा जो प्यारा पाकिस्तान है, हम लोग बड़े किस्मत वाले हैं कि अपने प्यारे पाकिस्तान में पैदा हुए और मुसलमान हुए। और आज की वो रात है जो अल्लाह और मेरे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू हुई, उनका दीदार हुआ। आज की रात वो है कि यकीन करें कि जो लोग आज की महफिल में यहाँ पे आए हैं वो बरकत वाले और नेक लोग हैं, और अल्लाह पाक ने उन्हीं को बुलाया है जिनको आज अल्लाह ने नवाजना है। तो हर इंसान के नसीब में नहीं होती ऐसी रातें, ऐसा वक्त, ऐसा टाइम। तो मेरी बहन शीजा ने आज का जो दिन रखा, नातें हो रही हैं, अल्लाह का जिक्र हो रहा है। तो जितने लोग सुन रहे हैं, जिन्होंने टाइम निकाल के चाहत से आए हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो अल्लाह पाक ने बुलाया और जिनके सदके प्रोग्राम हुआ है उन्हीं ने बुलाया। तो इंशाल्लाह ताला हम सब पे अल्लाह करम करे, और जिन्होंने इवेंट कराया है शीजा मेरी बहन ने, अल्लाह इनको भी सलामत रखे, और जिस मकसद के लिए रखा है वो भी अल्लाह इनका पूरा करे। जायज अगर नाजायज हो तो ना इनका पूरा हो ना हम लोगों का पूरा हो। जो अच्छी नीयत में हुए हैं वो ही पूरा हो, क्योंकि आज की जो रात है, यकीन करें अल्लाह पाक से जो मांगोगे वो मिलेगा, अल्लाह का वादा है। तो अपने उन दुश्मनों के लिए भी दुआ करना कि अल्लाह ताला उन सबको हिदायत दे, जो जिनका कहीं दूर है, नजदीक है। अल्लाह करे कि आज की रात गुजरे, सुबह सब एक जैसे मिले, क्योंकि ये जो रात है, मैं कहता हूँ नसीब वालों की रात है। हर बंदे के नसीब में ना रात आती है तो ना मौला अली का जश्न आता है, ना ही जिक्र रसूल होता है कि जहां पे मेरे नबी का जिक्र हो रहा हो, मौला अली का हो, पंचतन के घराने का हो रहा हो, डॉक्टर साहब शाह जी, वहां पे नसीब वाले आते हैं। चाहे 10 लोग हो या 200 लोग हो, वो नसीब वाले होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ऐसी महफिलें, ये पूरा महीना ये महफिलें हुई हैं। यकीन करें कि जितना अल्लाह का जिक्र इस ब्लॉक में हो चुका है, या यहाँ पे अल्लाह के प्यारों का जिक्र हो चुका है, यहाँ पे इस ब्लॉक पे तो बलाएं जितनी थी वो टल गई हैं, क्योंकि जिक्र सबसे ज्यादा मैंने चेक किया कि पूरे ब्लॉक में सबसे ज्यादा यहाँ पे हुआ है। नाच गाना भी होता है, पर ये महीना मौला अली के सदके यहाँ पे ऐसा जिक्र होता रहा है पूरा महीना कि मेरा ख्याल है कि अल्लाह पाक ने सबको नवाजा है। नसीब वाले प्रोग्राम करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि शीजा बहन के लिए जरा क्लैपिंग हो जाए, इन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम करवाया। तो इनका जो साथ है शाकिर साहब, अल्लाह उनको भी सलामत रखे, क्योंकि वो बहुत इनसे प्यार करते रहो। देखो वो दिन रात एक करके उन्होंने अपना इवेंट भी कराया। ऐशा बलोच साहब आई हैं, इनका भी शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया, और मेरे बड़े भाई हैं शाह साहब, इनका भी शुक्रिया। शाकिर साहब आपका भी। शादी मदीना
डॉक्टर अर्शद सिद्दीकी साहब की तरफ से आपको दिल की अथाह गहराइयों से कुछ शब्द कहते हैं, वेलकम करते हैं। आपके आने से तो बहारें आ जाती हैं, जैसा जहाँ भी आप जाते हैं एक ठंडी हवा का झोंका आता है। आप जिए सलामत रहें। आज के इस रूहानी बचगानी प्रोग्राम में जनाब मोहतरम सैयद बाबर अली शाह साहब अल-मारूफ परिंदों वाले सरकार तशरीफ लाए हैं। दिल की अथाह गहराइयों से कुछ